वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होम क्लासेस। मैं युगल किशोर एक बार फिर आपके साथ सेकंड वीडियो के साथ। कल हमने फर्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इंट्रोडक्शन डिस्कस करी थी और आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसके लिए फिर हम चलते हैं एक एक्टिविटी की तरफ। ये कल जो फर्स्ट वीडियो में हमने एक्टिविटी डिस्कस करी थी, बॉटल वही है, स्ट्रॉ ऊपर रखी है, एक नई स्ट्रॉ में ले रहा हूं यहां पे। अब देखते हैं स्ट्रॉ को इसके पास ले जाते हैं। फर्स्ट वीडियो में तो ये स्ट्रॉ एक दूसरे की तरफ आ रही थी पीछे, बट ये क्या, आज जो स्ट्रॉ हमारी मुझे लगता है नाराज हो गई है, ये एक दूसरे की तरफ नहीं। चलो हाथ से ट्राई करता हूं, क्योंकि कल वो हाथ में जादू था, वो जादू आज भी है कि नहीं। आजा, आज तो ये स्ट्रॉ बिल्कुल नाराज हो गई है। तो स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट वीडियो में और इस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हम देख रहे हैं स्ट्रॉ मूव कर रही थी, अटैक कर रही थी, रिपेल कर रही थी। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉ जो है वो हमारा जादू नहीं मान रही है, स्ट्रॉ मूव नहीं कर रही है, ना हाथ से ना स्ट्रॉ से। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसका मीनिंग अब समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। हम लोग आज जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। यस, इलेक्ट्रिक चार्ज। एक्चुअली अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत सारी थ्योरीज हैं, वन फ्लूइड थ्योरी, टू फ्लूइड थ्योरी, लाइक दिस। बट हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे हैं हिस्ट्री में। जस्ट हम डेफिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रोफेसर जो विलियम गिलबर्ट ने जो है वो डेवलप करी थी उसकी बात करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली है कि इट इज़ ए फंडामेंटल क्वांटिटी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट आइदर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फोर्स आर रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब हर बॉडी जो है, कोई भी बॉडी है, उसके अंदर कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वजह से या तो वो बॉडी इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करती है या इलेक्ट्रिक फोर्स को रिस्पॉन्स करती है। फॉर एग्जाम्पल, कल हमने देखी थी, फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि आपके पास स्केल है, स्केल है, उसको रब करते हैं और बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो देखिए, स्केल के अंदर जो है रबिंग के दौरान इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस हुई, और किसने प्रोड्यूस करवाई, किसका सिस्टम बना, किसका इंबैलेंस के कारण हुआ, सारा चार्ज के कारण हुआ। और जो बिट्स ऑफ पेपर थे उन्होंने उस इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या किया, रिस्पॉन्स किया, उस इलेक्ट्रिक फोर्स को रिस्पॉन्ड किया। इसका मतलब उस स्केल में भी चार्ज था और उस बिट्स ऑफ पेपर में भी क्या है, चार्ज है। एक्चुअली दो तरह के चार्जेस हमारे पास रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज रहता है हमारे पास। तो स्केल ने इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करी और बिट्स ऑफ पेपर ने उस इलेक्ट्रिक फोर्स को रिस्पॉन्ड किया। इसका मतलब दोनों बॉडीज जो थी, दोनों चीजें जो थी, वो क्या पोजेस कर रही थी, वो चार्ज पोजेस कर रही थी। अब बात आती है कि स्केल को जब रब किया तो वो कैसे इलेक्ट्रीफाइड हो गया, कैसे चार्ज हो गया। तो देखेंगे ऑन द होल कोई भी बॉडी है, मार्कर है, पेन है, कोई भी बॉडी, ऑन द होल जब हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है। अब जब दो बॉडीज को अलग अलग मेथड से, चाहे वो रबिंग के दौरान हो या आगे हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे, चार्जिंग के मेथड्स पढ़ेंगे दो तीन, तो उन मेथड्स में से कभी भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है जब, तब हम कहते हैं कि एक बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज होगी और एक बॉडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। तो इन द दूसरी सेंस में हम ये कह सकते हैं बॉडी क्या हो गई, इलेक्ट्रिफाइड हो गई। अब देखिए, हम बात करते हैं न्यूट्रल और चार्ज बॉडीज की। जैसे एक बॉडी हमारी ए है, दूसरी बॉडी हमारी बी है। ए बॉडी जो है इसमें भी हमने 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव लिए हैं, मींस इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। तो ये इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव अपन एक दूसरे को इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। सो यहाँ पे जो है ये न्यूट्रल है। सिमिलरली यहाँ भी 4 लिए हैं पॉजिटिव, यहाँ भी 4 पॉजिटिव लिए, ये बॉडी भी न्यूट्रल थी, जो हमारे अभी स्ट्रॉ वाले केस में था। जब तक न्यूट्रल है इट मीन्स चार्ज नहीं है। अब हम देखते हैं कि बाई एनी मीन्स, बाई रबिंग करा आपने या कोई फ्रिक्शन डेवलप हुआ जिसकी वजह से जो है वो क्या हुआ कि एक नेगेटिव जो यहां से ये मूव हो गया, इधर आ गया। अब यहां पे 2 नेगेटिव बच गए और 3 पॉजिटिव बच गए। इसका मतलब ये तो इफेक्ट कैंसिल हुआ, बट ये पॉजिटिव हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। तो अब हम कहेंगे कि ये जो बॉडी ए है ये क्या होगी, चार्ज बॉडी होगी। कौन सी बॉडी होगी, चार्ज होगी या इलेक्ट्रीफाइड होगी। और कौन सा चार्ज हुआ इसके ऊपर डेवलप, पॉजिटिव डेवलप हुआ, नेट पॉजिटिव। यहाँ पे 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव वो तो थे। अब यहां से जो एक
नेगेटिव आया वो नेगेटिव एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे आ गया। इसका मतलब अब ये बॉडी न्यूट्रल नहीं रही, अब ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। अब ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। क्लियर। और ये कौन सा चार्ज हुआ, ये नेगेटिवली चार्ज होगी। इस तरह से बॉडी एक ने लूज किया, एक ने गेन किया इलेक्ट्रॉन। लूज वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसके ऊपर क्या डेवलप हुआ, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। नेक्स्ट में देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज, हम चार्ज की बात कर रहे हैं जो जनरल पॉइंट्स हैं चार्ज के। फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, सी से रिप्रेजेंट करेंगे आगे चल के हम लोग इसको। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ बेसिक चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, इसका मतलब मिनिमम चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी is the charge on an electron or proton and that is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे मिनिमम चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है वो ये है आपके पास 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, जो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर होता है। नाउ द डायमेंशन फॉर्मूला जो है चार्ज का, वी हैव I इज इक्वल टू Q बाई T। क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई टाइम। यहां से Q दैट इज चार्ज इज इक्वल टू I इंटू कितना हो गया T। I करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसके लिए हम लोग डायमेंशन को डेवलप करते समय क्या लिखेंगे, A, और T का क्या लिखेंगे, टाइम। सो डायमेंशन फॉर्मूला इसका बन गया कितना, AT बन गया जी। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स जो है इज द लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इससे आप लोग बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे। फर्स्ट वीडियो हमारा जो था उसमें कई जगह अट्रैक्शन या कुछ रिपल्शन हो रही थी, मीन्स जहां पे लाइक चार्जेस आमने सामने आ रहे थे वहां रिपल्शन होगी, और जहां अनलाइक चार्ज मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आमने सामने होगा वहां पे अट्रैक्शन होगी। अब ये क्यों अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है ये नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियोस आएंगी उसमें देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। लाइक द रियल नंबर्स, चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव 3Q चार्ज है, इसको हमने पॉजिटिव 2Q चार्ज और दिया, तो टोटल चार्ज इस बॉडी के ऊपर जो हो जाएगा वो एडिशन होगी, वो पॉजिटिव 5Q चार्ज होगा। सो दैट्स व्हाई वी से एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। लेकिन जब कभी भी आप लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो साइन का, अगर सपोज साइन का ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव 5Q चार्ज था, इसको हमने नेगेटिव Q चार्ज और दिया, तो पॉजिटिव 5 और नेगेटिव Q, तो रिजल्ट नेट चार्ज हो गया उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव 3Q हो गया। नो द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, द चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर, चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर, इट मीन्स द टोटल चार्ज that is algebraic sum of positive and negative in an isolated system remains constant. In other words, we can say that electric charges जो है they can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one body to the another body, and this one is the universal law. अगर एक बॉडी 5 चार्जेस लूज करती है तो दूसरी बॉडी 5 चार्जेस क्या करेगी, गेन करेगी। रास्ते में कोई चार्ज जो है कम या ज्यादा नहीं होगा। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की प्रॉपर्टी स्टूडेंट जो है बोथ ऑल इन केमिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन सब में ये वैलिड है। नाउ द इनवेरियंस ऑफ चार्जेस, जब हम कहते हैं कि चार्जेस आर इनवेरिएंट, चार्जेस आर इनवेरिएंट, इसका मीनिंग ये रहा कि जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कोई चार्ज है आपके पास, जिस मर्जी स्पीड से मूव करे, कम ज्यादा, या ऑब्जर्वर जिस मर्जी स्पीड से मूव करे, चार्ज है और ये ऑब्जर्वर है, तो लेकिन चार्ज जो है वो चेंज नहीं होगा। तो सिंपली वी कैन राइट कि चार्ज एट रेस्ट जो है इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। चार्ज रेस्ट में और चार्ज मोशन में ये आपस में इक्वल, ये सेम वही है। जैसे एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, इसका नाम है एक्स, ये बैठा हुआ है तब भी नाम एक्स रहेगा, ये खड़ा है तब भी नाम एक्स रहेगा, ये चल रहा है तब भी नाम एक्स रहेगा, तो नाम चेंज नहीं हो रहा है उसका। सिमिलरली कोई भी चार्ज रेस्ट में है या किस में है, मोशन में है, तो चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट द फिफ्थ प्रॉपर्टी जो आती है इसकी, जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। वी से चार्जेस आर
क्वांटाइज्ड इन नेचर। जब हम कहते हैं कि क्वांटाइज्ड इन नेचर, इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम बेसिक चार्ज, एंड दैट बेसिक चार्ज इज, भी पढ़ के आए हैं, दैट द बेसिक चार्ज इज E, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन एन प्रोटॉन, एंड दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसका मतलब कोई बॉडी है आपके पास, उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना रहेगा? Q मैथमेटिकली इज इक्वल टू प्लस माइनस n into E. ये मैथमेटिकल है। द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम बेसिक चार्ज, एंड हियर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वो लूज या गेन करता है, और n जो है दैट इज इक्वल टू 1 2 3 होगा। सो इसका मीनिंग ये हुआ, जब हम क्वांटाइज की बात करते हैं, क्वांटाइजेशन की बात करते हैं, इसका मतलब अगर एक बॉडी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है या गेन कर रही है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है या गेन कर रही है, तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? वी हैव Q इज इक्वल टू n इंटू ई। सो Q इज इक्वल टू n इंटू ई। कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹, दैट इज इक्वल टू n कितना ले रहे हैं हम लोग? 1। सो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर कोई बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रही है, देन उस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा? सो Q इज इक्वल टू n कितना हो गया अब हमारा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सिमिलरली अगर कोई बॉडी 3 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹, दैट इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो गया। सो काज ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ, जो हम कहते हैं कि चार्जेस क्वांटाइज्ड हैं, क्यों क्वांटाइज्ड हैं वो देखते हैं हम लोग। अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हैं, हर एक का मास जो है वो 50 kg है, और स्टूडेंट्स कितने हैं? 3। तो क्या इनका जो टोटल मास है वो 120 या 140 बन सकता है? या आपको स्टूडेंट्स नहीं पता, मान लेते हैं, मैं कहता हूं हर एक स्टूडेंट का मास जो है वो कितना है? 50 kg है। तो क्या टोटल हमारा 225 आ सकता है? नहीं आ सकता, बिकॉज कभी भी 3.5 आदमी, 3.25 आदमी, 4.25 आदमी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सिमिलरली जब हम कहते हैं कि चार्जेस क्वांटाइज्ड हैं, उसका कारण ये है कि जब कभी भी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन होके दूसरी बॉडी पे जाते हैं, तो इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं। मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, उस बॉडी के ऊपर चार्ज टोटल बन जाएगा ये, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो चार्ज बन जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इंटीग्रल नंबर ऑफ कभी भी 3.5 इलेक्ट्रॉन, 4.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरे एंगल से हम कह सकते हैं कि चार्ज फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में जो है ट्रांसफर नहीं होंगे। लेकिन इस And thanks for watching the video. Thank you.